सपने वे सच नहीं होते, सपने वे सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वे सच होते हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशील कुमार। गाइज, आज की वीडियो में हम कीप ऑन का यूज बताएंगे। कीप ऑन का यूज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों टेंस में किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक कीप ऑन का यूज तीनों टेंस में बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ होमवर्क भी मिलेगा जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, कीप ऑन का यूज तब किया जाता है जब कोई काम कंटिन्यू रहता है, मतलब कि कोई काम जारी रहता है, अब पहले हम प्रेजेंट टेंस में कीप ऑन का यूज करना सीखेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है वह यह होती है कि हमें यह पता नहीं होता है कि हम किस प्रकार के सेंटेंस में कीप ऑन का यूज करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस में कीप ऑन का यूज किया जाता है। तो गाइज, इसे पहचानने के लिए आपको सबसे पहले हिंदी वाक्य के लास्ट में देखना है। तो अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, जैसे वह पढ़ता रहता है, तो इसमें लास्ट में देखिए क्या आया है, ता रहता है, तो इसमें कीप ऑन का यूज किया जाएगा। अब कीप ऑन से सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद कीप ऑन या फिर कीप्स ऑन लिखा जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कीप्स ऑन का यूज किया जाएगा, जैसे ही कीप्स ऑन रीडिंग। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कीप ऑन का यूज किया जाएगा, जैसे आई कीप ऑन रीडिंग। उसके बाद वर्ब की आंजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। गाइज, कीप ऑन के साथ हमेशा वर्ब की आंजी फॉर्म का यूज किया जाता है, वह चाहे पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो। सभी टेंस में कीप ऑन के बाद वर्ब की आंजी फॉर्म का यूज किया जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे मैं पूरे दिन इंग्लिश बोलता रहता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, जिसकी इंग्लिश होगी आई। तो सबसे पहले आपको लिखना है आई। उसके बाद देखना है कि आई सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जो आई है यह प्लूरल है, इसलिए इसके साथ कीप ऑन का यूज किया जाएगा। तो उसके बाद लिखेंगे कीप ऑन और फिर वर्ब की आंजी फॉर्म लिखेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है, बोलना। तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, और स्पीक की आंजी फॉर्म होती है स्पीकिंग। फिर उसके बाद इंग्लिश जो कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर जो अदर वर्ड हैं उसे लिखेंगे, पूरे दिन, जिसकी इंग्लिश होती है होल डे। आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश होल डे। अगर इसे हम निगेटिव में बनाएं तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज किया जाएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आई है वह प्लूरल है, इसलिए डू नॉट यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डोंट, इसका यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई, उसके बाद डोंट, बाकी का वही सेंटेंस आगे लिख देंगे। कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश होल डे, आई डोंट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश होल डे। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो गाइज, इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। तो जो यस या नो टाइप होता है उसमें सिर्फ आप जो हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज सबसे पहले लिखेंगे, और अगर WH टाइप होगा तो आप जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, फिर अपना आगे का कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। तो पहले हम यस या नो टाइप वाला देखते हैं। डू आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश होल डे, डू आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश होल डे। अगर हमें WH टाइप वाला बनाना है तो हम लिखेंगे सबसे पहले वाई, उसके बाद डू, फिर आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश होल डे। वाई डू आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश होल डे, डू आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश होल डे। इसका मतलब होगा क्या मैं पूरे दिन इंग्लिश बोलता रहता हूँ, और
व्हाई डू आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश होल डे। इसका मतलब होगा मैं पूरे दिन इंग्लिश क्यों बोलता रहता हूँ। अब इससे संबंधित कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि प्रेजेंट टेंस में कीप ऑन का यूज करना आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है वह हमेशा बहाने बनाते रहता है। ही ऑलवेज कीप्स ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेज। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, इसलिए कीप्स ऑन का यूज किया गया है। ही ऑलवेज कीप्स ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेज। यह जो सेंटेंस है यह अफर्मेटिव है। इसका निगेटिव इंटेरोगेटिव आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अगला एग्जाम्पल है वो पढ़ता रहता है। ही कीप्स ऑन रीडिंग। ही कीप्स ऑन रीडिंग। अगला एग्जाम्पल मैं उसके घर जाता रहता हूँ। आई कीप ऑन गोइंग हिज होम। आई कीप ऑन गोइंग हिज होम। अब इसका यूज हम पास्ट टेंस में देखते हैं। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले आपको इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा, ती रहे, ते रहें आदि आए तो वहाँ पर समझ लीजिए कीप ऑन की सेकंड फॉर्म अर्थात केप्ट ऑन का यूज किया जाएगा। अब केप्ट ऑन से सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद केप्ट ऑन लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मैं दिन भर सोता रहा। आई केप्ट ऑन स्लीपिंग होल डे। आई जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको लिखना है केप्ट ऑन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि है स्लीपिंग, क्योंकि स्लीप मीन्स होता है सोना और स्लीप की आईएनजी फॉर्म होती है स्लीपिंग। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, अगर इसे हम निगेटिव में बनाएंगे तो केप्ट नहीं लिखा जाएगा, कीप लिखा जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस के निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है और जो डिड होती है वह स्वयं में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो अगर इसे हमें निगेटिव में बनाना है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी आई डिडेंट कीप ऑन स्लीपिंग होल डे। अगर इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएं तो इसकी इंग्लिश होगी डिड, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वह है डिड। और इंटेरोगेटिव के यस या नो टाइप वाले वाक्य में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी डिड आई कीप ऑन स्लीपिंग होल डे। यहाँ पर भी कीप का ही यूज होगा, ना कि केप्ट का, क्योंकि यहाँ पर भी डिड का यूज हुआ है। अगर हमें WH टाइप का बनाना है तो व्हाई डिड आई कीप ऑन स्लीपिंग होल डे। व्हाई डिड आई कीप ऑन स्लीपिंग होल डे। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह रूल अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है राहुल दौड़ता रहा। राहुल केप्ट ऑन रनिंग। यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका निगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप के जो सेंटेंस बनेंगे, मतलब टोटल 3 सेंटेंस बनेंगे, उनकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अगला वाक्य है हम चलते रहे। वी केप्ट ऑन वॉकिंग। वी केप्ट ऑन वॉकिंग। अगला एग्जाम्पल हम उसे समझाते रहे। वी केप्ट ऑन एक्सप्लेनिंग हिम। वी केप्ट ऑन एक्सप्लेनिंग हिम। अब हम इसका यूज फ्यूचर टेंस में देखते हैं। तो फ्यूचर टेंस में विल कीप ऑन के रूप में इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। तो अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि आता है तो समझ लीजिए वहाँ पर विल कीप ऑन का यूज होगा। तो इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल कीप ऑन लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कीप ऑन के बाद सदैव वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वे हंसते रहेंगे। तो यहाँ पर वाक्य में देखिए लास्ट में क्या आया है, ते रहेंगे, इसलिए यहाँ पर विल कीप ऑन का यूज होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि है वे, और वे की इंग्लिश होती है दे। तो पहले आप लिखेंगे दे, उसके बाद विल कीप ऑन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अर्थात यहाँ पर है
हंसते, हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, तो लाफ की एनजी फॉर्म लाफिंग। दे विल कीप ऑन लाफिंग। अगर इसका निगेटिव बनाएं तो विल के बाद नॉट का यूज कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। दे विल नॉट कीप ऑन लाफिंग, दे विल नॉट कीप ऑन लाफिंग। अगर इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएं तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, तो हो जाएगा विल दे कीप ऑन लाफिंग, विल दे कीप ऑन लाफिंग। अगर इसका हम WH टाइप इंटेरोगेटिव बनाएं तो हो जाएगा व्हाई विल दे कीप ऑन लाफिंग, व्हाई विल दे कीप ऑन लाफिंग। अब इससे संबंधित भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह रूल अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, मैं उसके घर जाता रहूँगा। आई विल कीप ऑन गोइंग हिज होम, आई विल कीप ऑन गोइंग हिज होम। अगला एग्जाम्पल, हम खेलते रहेंगे। वी विल कीप ऑन प्लेइंग, वी विल कीप ऑन प्लेइंग। अगला एग्जाम्पल, वह रोता रहेगा। ही विल कीप ऑन क्राइंग, ही विल कीप ऑन क्राइंग। तो गाइज इन सेंटेंस की भी आपको निगेटिव फॉर्म और इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं उससे बात करता रहता हूँ। गाइज यह प्रेजेंट में है, इसका पास्ट होगा मैं उससे बात करता रहा और फ्यूचर होगा मैं उससे बात करता रहूँगा। तो गाइज इन तीनों वाक्य की इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप इस प्रकार आपके प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 यानी टोटल 12 वाक्य हो जाएंगे, जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है। तो गाइज यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।